अपने बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चलकर अकेले तू पहल तो कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, वे सभी सम्माननीय जनों को मेरा प्रणाम। मैं रीत बनवाड़ा आज आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज इस अवसर पर अपने विचार रखने का मौका मिला। खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। पढ़ाई से केवल हमारा बौद्धिक विकास ही होता है, लेकिन खेलों से हमारा मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है और भाईचारे की भावना भी बढ़ती है। तो मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को एक किताबी कीड़ा बनाने की बजाय उसे ऑलराउंडर बना दीजिए, ताकि बच्चा जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अपने आप को कमजोर न समझे, बल्कि आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किलों का सामना करते हुए अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन करे। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर बच्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतर का खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन वह अपने स्वस्थ शरीर के लिए और अपनी मन की शांति के लिए खेल जरूर सकता है। खेल कूद पर हर बच्चे का अधिकार है। तो मैं सभी अभिभावकों को कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे के टैलेंट को समझिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए। पंजाब ने एक समय था जहां पंजाब ने सबसे ज्यादा खिलाड़ी और कलाकार थे। पंजाब कबड्डी का हब है, लेकिन सबसे ज्यादा नशे का शिकार भी पंजाब ही हो रहा है। जरा महसूस कीजिए यहाँ की आबोहवा कितनी खूबसूरत है। नौजवानों, रखिए ख्याल अपना, इस देश को आपकी जरूरत है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, क्योंकि आजादी का असली मतलब वही जानते हैं जिन्होंने गुलामी झेली थी। कि कतरा कतरा खून दिया, दी जवानी जुनून दिया, अरे अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया। अरे गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खटखटाहट गुज रही थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से न मिली और ना ही खरीदा पैसों से, अरे सौदा लहू के मोल हुआ था राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसों से। माओ ने खाई गोलियां, बेटे लटके फंदों पर, अरे आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। अब मैं आपको कुछ नशे के बारे में बताना चाहती हूँ और सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी उनसे एक शिकायत है कि वह अपने बच्चों के सामने बैठकर बीड़ी, सिगरेट और शराब पीते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हम बच्चे अपने बड़ों से ही सीखकर बड़े होते हैं, तो शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। आज हम सबको मिलकर एक पढ़ लेना होगा कि हम इस नशे को जड़ से खत्म करेंगे, तभी एक सुंदर और सभ्य समाज का निर्माण होगा। माँ बच्चे का सबसे बड़ा गुरु होती है। सोचने वाली बात है, जब माँ अनपढ़ थी तो बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनते थे। अब माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे इंस्टाग्राम पे नचनिया बने बैठे हैं। मैं उन माँओं से एक बात कहना चाहूंगी, आज आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आने वाले समय में आपके बच्चे आपकी रेल बनाएंगे। और मैं सभी माता पिता से कहना चाहूंगी, भले ही आप अपने बच्चे को उनकी भूख से एक रोटी कम दे देना, लेकिन शिक्षा और संस्कार देना मत भूलना। नशा नाश का द्वार होता है, इसे करने वालों का तन मन धन तीनों बेकार होता है। ये नशा भी क्या नशा है जो रात को करते हो और सुबह तक उतर जाता है। नशा करना है तो वो नशा करो जो कभी भी ना उतरे। देशभक्ति
मंदिर नहीं जा सकते तो उस घर में कैसे चले जाते हो जिसमें देवी जैसी पत्नी, आपको जन्म देने वाली माँ और आपका पालन पोषण करने वाले पिता रहते हो। घर भी तो एक मंदिर है दोस्तों। मैं खाना को मैं बंद करा दूं, इतनी तो मेरी औकात नहीं। सरकार को भी क्या दोष दूं, उसे तो देश चलाना है। मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ, आपको अपना घर बचाना है, आपको अपना देश बचाना है। मैं नशा हूँ, मैंने जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैं नशा हूँ, मैंने जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैंने एक माँ के बहते आंसुओं को देखा है। मैंने एक पिता के चट्टानों जैसे हौसलों को बिखरते देखा है। मैं नशा हूँ, मैंने जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैंने नन्हे मुन्ने बच्चों को अनाथ होते देखा है। मैंने नौजवानों को नशे की दलदल में फंसते देखा है। मैंने एक नई नवेली दुल्हन को विधवा होते देखा है। मैंने एक सुहागन के मंगलसूत्र को सुनार की दुकान पे बिकते देखा है। मैं नशा हूँ, मैंने जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। मैं नशा हूँ, मैंने जिंदगियों को बर्बाद होते देखा है। और मैं सभी माता पिता से कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाकर उसे एक अच्छा इंसान बना दीजिए, वरना पूरे लोग उसे अपना दोस्त बनाकर बुरा बनाने में श्रेय नहीं लगाएंगे। भारत सरकार ने तो नशे को रोकने के बहुत प्रयास कर रही है और पुलिस प्रशासन के द्वारा समय समय पर नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं। इन प्रयासों को सफल करने की अब हमारी बारी है। तो आओ मिलकर एक पढ़ लेते हैं कि ना नशा करेंगे और ना नशा करने देंगे। सरकार ने तो शुरू कर दी, अब हमारी बारी है। ना थके पैर कभी, ना हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, अभी सफर जारी है। पंजाब को नशा मुक्त करने की अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हमारी जिम्मेदारी है। वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।